हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लीमजी चैनल। गाइज, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स की आर डी शर्मा वाली बुक का एक्सरसाइज 1.3। ये जो एक्सरसाइज है ये चैप्टर 1 का एक्सरसाइज है। चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 ऑलरेडी करा रखा, आज करने वाले हैं 1.3। और ये जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये लेटेस्ट वाली बुक से, यानी कि 2025 से 26 वाले एडिशन के लिए करने जा रहे हैं। इस वाली बुक से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, नई वाली से। ठीक है, तो चलिए मिलकर करते हैं सॉल्व। गाइज, इस सेशन में मैं तुम्हें नॉर्मल जो स्टैंडर्ड मेथड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जो भी रहता है वो तो मैं तुम्हें कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन बहुत सारे शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स भी बताते चलता हूं, तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो आई होप कि गाइज तुम पसंद करोगे। तो चलो मिलकर करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p बाई क्यू। क्या कह रहा है गाइज, यहां पे देखो तो टोटल 6 डेसिमल्स दिए गए हैं, इनको कन्वर्ट करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि तुम्हें डेसिमल से कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन। ठीक है ना, यही करना है। तो कैसे करते हैं, इनका जो स्टैंडर्ड मेथड है पहले वो भी देखते हैं, और बाद में थोड़ा देखेंगे भी कि जल्दी से कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो इनको सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड मेथड होता है वो कैसे होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। सपोज पहले हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि x इजकल टू जो भी दिया हुआ नंबर रहता है उसको हम x मानते हैं। सपोज, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने x लिख दिया, 39। ठीक है ना, तो 0.39 दिया हुआ था, इस नंबर को हम पहले मानेंगे x। अब हमने पहला काम किया कि x माना। अब दूसरा काम हमारा रहता है कि इनमें जो डेसिमल रहता है इस डेसिमल को हटाना। तो यहां पे देखो तो डेसिमल क्या है, यहां पे डेसिमल 2 प्लेस के बाद है, तो यहां से डेसिमल हटाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑफ कोर्स तुमने अगर डेसिमल नहीं पढ़ा होगा तो पहले जाके डेसिमल पढ़ लेना, डेसिमल इंट्रोड्यूस हो जाता है क्लास 5 से ही। ठीक है ना, ठीक कर लेना, तभी जाके आगे को कॉन्सेप्ट ठीक करोगे। अगर तुम्हें डेसिमल, तुम्हारा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो अगर नहीं ऐसा अगर तुम्हारे साथ भी है तो पहले उसको ठीक कर लो। तो देखो गाइज, एक्स, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डेसिमल्स हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि हम ऐसे लिखेंगे, तो 0.39 इंटू 100। अगर इस तरफ LHS में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी RHS में, तो LHS में भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 100x इज इक्वल टू हो गया 39। ठीक है ना, 2 जीरो के चलते डेसिमल 2 प्लेस खिसक गया। अब x इजकल टू लिख दो 39/100, यही हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है ना, तो अगर एमसीक्यू में नहीं पूछेगा, नॉर्मली ऐसे ही पूछेगा, मतलब अलग दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप पूछा, तो फिर तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना, यही इसका स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। कैसे कर लेते, देखो गाइज 0.39 है तो हम इसको लिखते हैं 39, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो नीचे हम 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है ना, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ा रहता है, तो ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें भी यही करना रहता, प्रोसेस यही है तुम्हें, ऐसे वाले प्रोसेस। ठीक है ना, तो ये काफी इजी है, तुम कर लोगे। तो मैं सीधे सीधे ये वाला मेथड समझाता हूं, जहां पर डिफिकल्ट रहेगा वहां पे बताऊंगा। तो देखो गाइज, हम क्या करते हैं कि 75 डिवाइडेड बाई 100 इसको कन्वर्ट किया, तो क्यों, क्योंकि देखो ये नंबर दिया हुआ था क्या, 0.750। देखो गाइज ध्यान रखना, किसी भी नंबर के पहले जीरो रहता है, जैसे 2 के पहले जीरो रहता है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कई बार हम लिखने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए नंबर को ऐसे लिख देते हैं 02 मतलब कि 2, और डेसिमल में लास्ट में जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है ना, 0.75 ये इक्विवेलेंट टू 0.75 है, 0.750 इज इक्विवेलेंट टू 0.75। ठीक है ना, यानी कि ये डेसिमल के बाद 2 प्लेस था, 0.75 था, तो ठीक है भाई 75 हमने लिख दिया, 2 प्लेस में डेसिमल हटाया, नीचे 2 जीरो हो गया। अब देखो तुम्हें ये हटा देता हूं, अगर तुम्हें 25 का टेबल आता है गाइज, 25 का टेबल बहुत इजी है, एकदम से पढ़ लेना, एक बार नोटबुक में लिखोगे तो याद हो जाएगा बस। 25 3 जा 75 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 3/4। नहीं याद है तो 5 से कैंसिल आउट कराना, आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पे आंसर करते हैं। थर्ड को दोनों मेथड से दिखा देता हूं, क्योंकि यहां डेसिमल के पहले भी नंबर है। अगेन गाइज इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं, x इजकल टू लिखेंगे 2.15
ठीक है ना। 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है गाइज। तो ये हो गया 100x इजकल टू हो गया 215, दोनों प्लेस से डेसिमल हट गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि x इजकल टू 215 डिवाइडेड बाई 100। तो हमें पता है कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कुछ कुछ जो भी कैंसिल रहता है हो सकता है वो उसको कैंसिल करा लेते हैं। तो देखो तो 25 जा 100, 5 4 जा 23, तो ये आ गया 43/20, ठीक है ना। चलो, तो अगेन ऐसी था, अगर हम लोग नॉर्मली मतलब अगर एमसीक्यू सॉल्व करना रहेगा तो सीधे लिखेंगे 215/100 और कैंसिल आउट करा के वही 43/20 हो जाएगा। आई बात समझ में ना, ठीक है। 7 इसको करेंगे, कैसे लिखेंगे 701 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। इस जीरो को इग्नोर कर देंगे क्योंकि डेसिमल में लास्ट में जीरो का कोई मतलब नहीं है, समझ में आया ना। तो 701 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल, देखो तो ये इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड है, इसमें इवन नंबर में अगर कोई फैक्टर भी है तो 5 है, 5 का ये मल्टीपल है नहीं, तो ये कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, आंसर यही होगा 701 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, 2 क्वेश्चन तो और छूट गया, 9.90, ठीक है। तो देखो इस जीरो का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो इसको लिखेंगे 99 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं होगा, यही होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 1001 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 4 0। देखो यहां पे क्या है कि यहां पे जो जीरोज हैं वो किसी नंबर के पहले हैं तो उनका मतलब है उनको रखना है। तो 10001 डिवाइडेड बाई, यहां पे देखो 1 2 3 4 प्लेस से पहले डेसिमल था तो 4 0, ठीक है ना। बस बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p/q। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एग्जैक्टली सेम वही काम करना है यहां पे भी, कि जो भी दिए हुए डेसिमल्स इनको फॉर्म p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है गाइस। तो फिर इनको अलग क्यों दिया गया है, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा था वो सारे डेसिमल टर्मिनेटिंग थे, ठीक है ना। जैसे 2 पॉइंट समथिंग 1.001 था, यहां तक जाकर टर्मिनेट कर जा रहा था। लेकिन देखो इन सारे जो भी नंबर्स दिए हुए हैं ये सारे रेकरिंग है, ठीक है ना। तो जो रेकरिंग नंबर होंगे उनके लिए हम क्या करते हैं, आओ सीखते हैं। तो पहले तो हम लोग सीखेंगे बुक वाले लैंग्वेज, जो कि तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा, नन एमसीक्यू क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलो किसी एक का एग्जांपल ले लेते हैं और पहला ही लेते हैं। तो देखो गाइज ये क्या है, इसको x मानते हैं, तो x इजकल टू 0.44444, यही होगा ना। 4 पे बार होने का मतलब कि 4444 होते रह रहा, ठीक है। तो देखो तो गाइज इसमें कितने नंबर कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट 4 है, वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक प्लेस के बाद डेसिमल के बाद एक प्लेस में वाला नंबर है, मतलब एक प्लेस एक डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, तो हम इस केस में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हुआ 10x, यहाँ हो गया 10 से मल्टीप्लाई करने के चलते क्या होगा, ये डेसिमल खिसक कर यहाँ चला गया, ठीक है ना। एक जीरो से मल्टीप्लाई करें तो बस यहां तक जाएगा खिसक के, तो ये बन गया 4.44444, है ना। अब क्या करते हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 10x में से x को सब्ट्रैक्ट किए तो इस तरफ LHS में बचा 9x, ठीक है। और राइट हैंड साइड में देखो तो 4 के बाद डेसिमल के बाद 444, ये डेसिमल के साथ 444, तो जो ये नंबर है यहाँ पे डेसिमल मैंने लाने के लिए दिखाया था, इस नंबर में यहाँ पे डेसिमल है, ये 444 है, ठीक है ना। तो देखो तो गाइस यही सेम नंबर यहां पे है, इस 4 को अगर इग्नोर कर दोगे तो ये दोनों सेम हो गया, तो यानी इनका डिफरेंस हो गया 4 पॉइंट समथिंग माइनस समथिंग, ठीक है ना। 4 पॉइंट समथिंग माइनस पॉइंट समथिंग, तो ये कैंसिल आउट हो गया 4। अब देखो इसको क्या करो, x इक्वल टू आ गया 4/9, ठीक है ना। यही है मेथड। ऐसे क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए तुमको एक ही मेथड दूंगा, उसी से जितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं सब कन्वर्ट कर पाओगे। एकदम फंटास्टिक वाला एकदम ट्रिक बताने वाला हूं, लेकिन पहले नॉर्मल मेथड भी सीख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हें मार्क्स लाना है ना, वहां पे भी तो वहां तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया, इसको तुम सॉल्व कर लोगे, इसको कर लोगे। एक कोई दूसरा नंबर करते हैं जिसमें कि 2 पे बार हो,
ठीक है, नहीं है तो इस पे चलो करते हैं। दो दो पे रहेगा तो कैसे करेंगे? थर्ड को सॉल्व करते हैं या सेकंड को करते हैं, किसी को करते हैं। ठीक है, सेकंड को करते हैं। तो सेकंड को करेंगे तो देखो, तो यहां पे अगेन मानेंगे x इक्वल टू 0.373737 ऐसे रिपीट होगा, यही होगा ना। अब देखो यहां पे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहा है? 2 डिजिट, तो इसलिए यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है ना। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो तुम्हारा डेसिमल है ये यहां से खिसक कर 2 प्लेस तक खिसक कर आ जाएगा। एक बार एक जीरो से यहां खिसक के आएगा, दूसरे जीरो से यहां खिसक कर चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये बन जाएगा 37.3737 ऐसे, है ना। अब क्या करते हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 100 माइनस एक्स इजकल टू 99x इजकल टू, देखो ये जो है वो ये है, देखो दोनों सेम है, यहां से लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें भी है 37373737 इनफाइनाइट टाइम्स, इसमें भी है 373737 जहां तक काउंट कर सको वहां तक। तो इनका डिफरेंस जो आया वो बस ये आया, तो ये है 37। तो देखो गाइस x इजकल टू हो गया 37 डिवाइड बाय 99, यही हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है ना? ठीक है। सो और किसी का कर दूं? ये दोनों सेम है, इसमें भी वही 3 रहेंगे, फिर 3 बार 1000 लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, तो आई होप तुम जिनको नोट करना को नोट कर लेंगे। हटा दूं? एक 5 को कर लेते हैं। देखो गाइज 5 में क्या है, x इजकल टू 125.333, यही है ना यहां पे। तो देखो गाइज इस केस में क्या करते हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक डिजिट। हमें बस ध्यान देना है किस पे? डिजिट्स जो रिपीट हो रहे हैं, जितने डिजिट्स रिपीट होंगे उतने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो तो गाइज यहां पे सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी कि एक जीरो से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इज इक्वल टू, अब देखो तुमने एक जीरो से इस तरफ मल्टीप्लाई किया, तो एक जीरो से तुम्हें आरएचएस में भी मल्टीप्लाई करोगे, तो एक जीरो से अगर इधर मल्टीप्लाई करो तो उसके चलते जो तुम्हारा डेसिमल है वो एक प्लेस खिसक जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से खिसक कर यहां आ जाएगा, तो ये 1253.3333, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, 10x माइनस 1x इजकल टू हो गया 9x, और 9x इजकल टू यहां पे क्या हो गया? देखो तो गाइज इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो देखो तो डेसिमल के बाद तो दोनों में सेम है, ठीक है ना। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल वाला कट जाएगा। बहुत वो नहीं क्लियर होगा तो ऐसे देखो भाई, 2.57 माइनस, सॉरी 12.57 माइनस अगर 5.57 होगा तो देखो तो ये 5757 दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ तुम्हें 12 माइनस 5 करना है, ये आंसर होगा 7, ठीक है ना। वही काम हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो यहां पे अब गाइज क्या होगा, यहां पे बस जो तुम्हारा आंसर होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि 1253 माइनस 125, ठीक है गाइज। 13 माइनस 5 इजकल टू 8, 4 माइनस 2 इजकल टू 2, 2 माइनस 1 इजकल टू 1, 1 इजकल टू 1, 1128। तो तुम्हारा जो आंसर हो गया x इजकल टू 1128 डिवाइडेड बाई 9, है ना। तो यही हो गया तुम्हारा आंसर, x इजकल टू 1128 बाई 9। सो आई होप कि अब तुम ये कर लोगे, ये भी कर लोगे। अच्छा ठीक है, एक इन दोनों में से करा देता हूं, एग्जाम्पलर का है तो 8 को करा देता हूं, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा ट्रिक, एक जनरलाइज फॉर्मूला बताऊंगा जिससे तुम सबका निकाल सकते हो, फटाफट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो पहले चलो इनको कर लेते हैं, फिर वो जनरलाइज वाला फॉर्मूला देखते हैं। अगेन हटा दूं, यहां पे कर लेते हैं। तो अगेन क्या करना रहता है गाइज, x इजकल टू सपोज करना रहता है, यहां पे है 0.123333, ठीक है ना। 8 को कर रहे हैं हम लोग। तो अब क्या करते हैं कि इस केस में जहां पे देखो यहां पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट, तो जनरली उसमें क्या करते थे कि एक जीरो से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहां थोड़ा एक स्पेशल केस हो गया है, यहां पे देखो डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद और रिपीट जो डिजिट हो रहा है उसके बीच में भी कुछ नंबर्स हैं। तो इस केस में हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार पहले मल्टीप्लाई करते हैं इस डेसिमल को जस्ट रिपीट वाले से पहले ले जाने के लिए,
देखो जितने भी नंबर अभी तक हमने सॉल्व किया वो बस रिपीट के पहले डेसिमल था, तो ये रिपीट के पहले नहीं है, इसके पहले दो नंबर और हैं 1 और 2। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि अभी तक जितने टाइप का सॉल्व किया उनके टाइप का इसको बनाते हैं, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे? डेसिमल को यहां से यहां खिसका कर। उसके लिए हमें क्या करना होगा? 2 प्लेस खिसकाना है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 100x इजकल टू डेसिमल यहां से यहां खिसक गया, यानी कि 12.3333333। आई बात समझ में? चलो अब क्या करेंगे गाइज, अब ये हो गया नॉर्मल, ठीक है ना। यहां पे x के बदले ये आता था, अब की बार 100x के बराबर आ गया, लेकिन कुछ नहीं आया तो सेम। देखो यही हो गया ना, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, जितने भी डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट है, तो अब डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते थे कि यहाँ पे एक प्लेस एक जीरो से मल्टीप्लाई करते थे, तो अगेन कर देंगे। तो एक जीरो से फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो तो 2 जीरो पहले से एक जीरो से और मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये हो गया 1000x, ठीक है ना। और एक नंबर से मल्टीप्लाई, एक जीरो से मल्टीप्लाई करने के चलते डेसिमल यहां पे आ गया, यानी कि मिला तुम्हें 123.3333, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1000 में से 100x को सब्ट्रैक्ट किए तो यहां तो मिल गया 900x। कैलकुलेशन बहुत इजी था, फटाफट हो गया। यहां पे देखो गाइज, डेसिमल के बाद तो दोनों में सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 1 2 3 में से 1 2 सब्ट्रैक्ट करना, तो 3 - 2 इजकल टू 1, 2 - 1 इजकल टू 1, 1 इजकल टू 1, ठीक है ना। तो ये आ गया x इजकल टू 111 डिवाइडेड बाई 900, ठीक है ना। अब हम जब x इजकल टू ये आ गया, यहां पे इसके बदले आ गया x इजकल टू 111 डिवाइडेड बाई 900, ठीक है। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जब भी अगर नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, देख लेते हैं कि कुछ डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो नीचे में 900 है, तो 0 तो होगा ही नहीं, 5 का मल्टीपल है नहीं, इवन है ही नहीं, तो 2 भी नहीं है, तो 900 बना है 2 से 2 से 5 से और 3 से। तो इन दोनों से तो नहीं है, लेकिन 3 से, और 3 के लिए चेक करना बहुत आसान है, क्यों? डिजिट्स को जोड़ दो, अगर उनका जो सम जो होता है डिविजिबल होगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा। तो देखो तो 1 + 1 + 1 3, यानी कि ये 3 का मल्टीपल है, तो डिवाइड कर दो भैया। नीचे में बचा 3, 3 से डिवाइड करो तो 300, ऊपर में हुआ 3 3 जा 9 2 7। ऐसे भी याद रखना 37 3 जा 111 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, तो जनरली याद रहना चाहिए। तो ये आ गया 37 डिवाइडेड बाई 300, ठीक है ना। आया समझ में? चलो अब तुम्हें सिखाता हूं एक मेथड जिससे तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो तो गाइस जब भी रहेगा तो देखो कैसा नंबर रहेगा, A.B.C.D.E.F, ऐसी मैंने एग्जांपल ले लिया कि डेसिमल के पहले एक प्लेस है, डेसिमल और जो रिपीटिंग डिजिट है उनके बीच में यहाँ पे 2 प्लेस है, यहाँ पे 1 प्लेस है, यहाँ पे 3 प्लेस रिपीट हो रहा है। स्टैंडर्ड मेथड लिया है, यहाँ पे 1 रहे यहाँ पे 2 रहे, किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने अलग अलग जानबूझ के लिया कि ताकि तुम्हें पता चल सके। ऐसे ही रहेगा ना कि कुछ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, खूब से खूब रहेगा तो यहाँ पे हो सकता है, अगर डेसिमल यहाँ पे रहता तो ये गायब रहता, ठीक है ना, तो और आसान रहता है कैलकुलेशन करना। मतलब हद से हद जो रहेगा तो वैसे ही रहेगा, यही रहेगा ना कि कोई नंबर डेसिमल से पहले दिया रहेगा, डेसिमल से और रिपीटिंग के बीच में भी कुछ नंबर्स रहेंगे, और फिर बाद में जो नंबर्स रहेंगे जो रिपीट होते रहेंगे उन पे बार रहेगा, तो यही रहेगा। तो गाइज इसका जब हम इसको जब हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहीं पे लिखते हैं, तो इसका क्या आंसर होता है, इसको हटा देते हैं, अच्छा लगेगा, इन सबको भी हटा देते हैं यहां पे, ठीक है। तो गाइज इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा A.B.C.D.E.F। क्या किया मैंने, पहले जितने भी डिजिट्स है बार को और डेसिमल को इग्नोर करते हुए मैंने लिख दिया सिंपली, जितने भी हैं सब A.B.C.D.E.F 6 डिजिट होंगे तो 6 डिजिट लिख देना, एग्जांपल भी दिखाता हूं। उसके बाद बार से पहले वाले जितने नंबर है ना उनको सब्ट्रैक्ट कर देना, कुछ नहीं करना है, A.B.C। अब तुम्हें डिवाइड करना है किससे, तो सबसे पहले 9 देखो कितने 9 होने चाहिए, जितने पे बार होगा, ठीक है ना। कितने डिजिट्स पे बार है, 1 2 3, 3 पे है, तो इसलिए यहां पे होगा 3 9, ये 3 9 इसके चलते आया,
ठीक है। उसके बाद इस पे जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, जितने प्लेस, जितने नंबर होगा डेसिमल से और रिपीटेड के बीच में। तो देखो तो कितने डिजिट्स हैं, तो एक और दो डिजिट्स हैं, यहां पे दो डिजिट्स हैं, इसके चलते यहां पे रहेगा 2 जीरो। आई बात समझ में? देखो ये ऊपर तो सिंपल है, ऊपर में क्या है कि डेसिमल को और बार को इग्नोर करते हुए जितने भी नंबर्स रहेंगे सबसे पहले उन सारे को ले लो, ठीक है। उसके बाद उसमें से जितने पे बार लगा हुआ उसके पहले जितने भी नंबर्स हैं, डेसिमल डेसिमल को इग्नोर करो, जितने भी नंबर्स हैं पहले उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। अब हमने डेसिमल को इग्नोर कर दिया, अब डेसिमल का कहानी नीचे आता है। तो जितने पे बार रहेगा उतना 9 रहेगा, यहां पे 3 डिजिट में बार था तो 3 9 है, और जो बार लगने के बाद और डेसिमल से पहले जितने नंबर्स रहेंगे उतना होगा 0। समझ में आया? ठीक है, चलो इस पे कुछ करते हैं एग्जाम्पल। देखो गाइज एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि अगर 2.05 पे बार रहे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको। देखो तो गाइज 205 करेंगे, पहले सारे नंबर्स को लिख लेंगे, उसमें से बार से पहले वाले जो नंबर हैं यानी कि 20 उसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब आ जाएंगे नीचे, जितने पर बार रहेगा तो देखो एक डिजिट पर बार है तो 1 9, और बार और डेसिमल के बीच में जितने नंबर होगा 1 0 है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, एक नंबर रहेगा, सॉरी एक डिजिट रहेगा तो 1 0, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो गया। 205 में 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 185 डिवाइडेड बाई 95, तो ये कैंसिल आउट होगा। 18 5 जा 90, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है। अगेन 6 3 जा 18, 11 3 जा 33, तो गाइज ये आ गया 11/6, ठीक है ना। तो 11/6 का वैल्यू ये था, तो तुम्हें इसमें यही है इसका तरीका, ये ऐसे निकाल लोगे, फिर अगर कुछ कॉमन रहता है तो ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आई बात समझ में? चलो और कोई एग्जांपल दिखाऊं। देखो और एक एग्जांपल कर लेते हैं, 21.23567, ठीक है ना, या 67 को लेते, ठीक है ना, दो ही प्लेस तक, 3 वाला हमने कर लिया ना, अच्छा नहीं किया था, 1 वाला किया था। तो देखो तो गाइस इसको सिंपली क्या करेंगे, 212357, ये जितना बड़ा नंबर है लिख दो, उसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 21235, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने 9, जितने पर डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 पे रिपीट हो रहा है तो 2 9, रिपीट हो रहे जो डिजिट और डेसिमल के बीच में जितने डिजिट्स होंगे 1 2 3 डिजिट्स तो 3 0, यही हो गया तुम्हारा आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं यहां पे, जैसे हमारे जो दिए हुए एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे, जैसे इनको देखते हैं। देखो तो 1 2 3 और 3 पे बार था, कितना आसानी से आंसर कर सकते हैं, 1 2 3 माइनस 1 2, देखो ये 9 आया, इसके चलते 2 0, ये इस 12 के चलते आ गया 2 0, ठीक है ना। 1 2 3 में से 1 2 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया कि 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 का 1 डिवाइड बाई 900, 3 3 सॉरी 37 3 जा 111 और ये हो गया 300, तो ये आ गया 37/300, ठीक है ना। चलो और किसी को कर ले, तो बाकी क्वेश्चंस को तुम ऐसे कर लेना, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें दोनों का दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है गाइज, इसको तुमको कन्वर्ट करना है p by q के फॉर्म में। तो अभी हमने सीखा कि p by q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर तुम्हें कन्वर्ट करना होगा, ये अगर एग्जाम में पूछ देगा शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग टाइप आंसर टाइप, तो तुम उसमें क्या करोगे कि एक एक को कन्वर्ट करोगे, इसको तीनों को कन्वर्ट करके तुम उसको ऐड कर लोगे, ठीक है ना। जैसे हमने अभी सीखा था कि डिवीजन 100 से मल्टीप्लाई करके, 10 से मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 10 से, यहाँ पे तुम पहले 10 से करोगे फिर 10 से करोगे,
ठीक है ना। 0.47 को कन्वर्ट करने के लिए मैं सिर्फ दिखा देता हूं। क्या करोगे, x इक्वल टू मानोगे 47777, 10x से पहले मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बना 10x, और इसके चलते एक प्लेस पर डेसिमल खिसक गया तो यहां 4.7777 ऐसे बन गया। ठीक है, अब क्या करोगे कि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो फिर एक 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 10x में से 0 से मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया 100x, इधर आ गया यहां पे यानी कि 47.77777, सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 माइनस 10 इजकल टू 90x इजकल टू, यहां पे देखो ये डेसिमल के बाद दोनों में सेम है, 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आ गया 43, तो यहां से आ गया x इजकल टू 43/90। ठीक है ना। तो ऐसे तुम इन तीनों को कन्वर्ट करके उसके बाद ऐड कर दोगे तो वही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है ना। लेकिन मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं जो अभी मैंने शॉर्टकट पढ़ाया उससे, ठीक है ना, अपने शॉर्टकट से पढ़ाने वाला हूं जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया तुम्हें। तो हम क्या करते हैं, 0.6 है, इसको हम लोग लिखेंगे सीधे 6/10 प्लस, देखो तो गाइज यहां डेसिमल के बाद सीधे सीधे एक प्लेस पे रिपीटेड है तो ये इसको लिखते हैं 7/9। अच्छा ठीक है, उसमें शॉर्टकट में बताया तो ऐसा बार बार आते रहेगा, अगर कोई नंबर ऐसा है गाइज x बार 0 पॉइंट तो इसका मतलब होता है x/9। ठीक है ना, क्लियर है ना। ठीक है, मतलब उसी मेथड पे है लेकिन ये तो सीधे सीधे तुम्हें ऐसे याद रहना चाहिए। ठीक है, अब चलो ये 47 है तो तुम्हें बताया है कि इसको पहले लिखते हैं हम लोग 47। ठीक है ना, बार को भी इग्नोर करेंगे, डेसिमल को भी इग्नोर करेंगे, तो इग्नोर करके जो नंबर रहेगा उसको लिख देंगे। अब क्या करते हैं कि उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं कौन सा डिजिट, वो डिजिट्स जो कि बार से पहले है, ठीक है ना, जिन पे बार नहीं है, तो इसके पहले सिर्फ एक डिजिट है 4, तो 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नीचे, जितने डिजिट रिपीट होंगे जिन पे बार होगा ये 7, उसके चलते आएगा एक 9, उसके एक पे रिपीट हो रहा, एक डिजिट रिपीट हो रहा तो आएगा एक 9। अब जो डिजिट रिपीट हो रहा और डेसिमल के बीच में जितने डिजिट्स होंगे उतने 0, तो एक डिजिट है तो एक 0। तो देखो तो गाइस क्या आ गया, 6/10 प्लस 7/9 प्लस 47 माइनस 4 इजकल टू 43/90। तो बना दो 90 बनाए तो यहां पे 10 है तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 6 जा 54, यहां पे 9 है 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 70। अगर जिनका कैलकुलेशन दिक्कत होगा, इसमें दिक्कत होगा, अपने कैलकुलेशंस को ठीक करोगे इस तभी जाके अच्छे बन पाओगे। 90 है तो ऊपर में 43 एज इट इज हो जाएगा। अब ऐड कर दो, 3 + 4 इजकल टू 7, 4 + 7 11, 11 + 1 5, 16/90। यही हो गया तुम्हारा आंसर 167/90। ठीक है गाइज, क्लियर है ना। तो यही हो गया तुम्हारा आंसर, बस इतना सिंपल था, ऐसे कैलकुलेट करना था। अगर एमसीक्यू में आएगा तो वैसे कैलकुलेट कर देना, अगर ये लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में आंसर में आएगा तो फिर तुम अपने स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व कर लेना। ठीक है गाइज। तो गाइज इस क्लास में बस इतना ही है, मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 में।